राज्यसभा ने 127वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है। सभी दलों ने इस बिल को समर्थन देने का ऐलान किया था। लोकसभा पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए, विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी। पीएम मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बैठक में आज कहा कि देश में वो सरकार है जो राष्ट्रहित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में थे वो राजनीतिक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने न सिर्फ जीएसटी लागू किया बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन होते देख रहे हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट और रोजगार को गति देने के लिए देश ने प्रभावी पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। ये सभी रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज देश में जो सरकार है वो रिफॉर्म कंपल्शन में नहीं कर रही है बल्कि ये हमारे लिए कन्विक्शन का विषय है। केरल में 40,000 से ज्यादा ब्रेक थ्रू यानी टीका लगने के बाद संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इम्यूनिटी स्केप को बड़ी चिंता की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा री इन्फेक्शन यानी एक बार कोरोना होने के बाद दूसरी बार संक्रमण भी कुछ जिलों में देखा गया है। खबरों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए खासी चिंता का विषय है। मंत्रालय को इस बात की शंका सता रही है कि कहीं वहां वायरस में कोई अहम म्यूटेशन तो नहीं जो इम्यूनिटी स्केप की वजह हो। देश में जातिगत जनगणना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद विशंभर प्रसाद निषाद की ओर से पूछे गए सवाल पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जानकारी होती है। सरकार अभी जाति के आधार पर जनगणना के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल किए गए 39 नए मंत्री 16 अगस्त से 20,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मोदी के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। इन मंत्रियों ने 3 से 7 दिन तक की अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। इस यात्रा के तहत सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और संसदीय सीटों का दौरा करेंगे। इसके अलावा 4 जिलों में जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने यह जानकारी दी है। इस यात्रा का प्लान भी मंत्रियों ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने ही तैयार किया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।